आपका मेरे चैनल टाइम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति का क्लास चल रहा है, क्लास 10 का केसी सिन्हा बुक का सारा मैथ को सॉल्व किया जा रहा है इस चैनल पर, है ना। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में है और जिसमें कुछ क्वेश्चंस 1 से लेकर 16 तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम 16 से आगे देखेंगे, है ना। तो आप लोग बने रहें इस चैनल पर, जिसमें पहला क्वेश्चन 17 नंबर है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, ये है, ठीक है। और मान निकालने के लिए कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा को, है ना। हम क्या करते हैं, साइन थीटा को यहीं रहने देते हैं और ये कॉस थीटा इधर, ये जो कॉस थीटा है उस ये मल्टीप्लाई में है तो इधर ले आते हैं, तो √3 इधर बच जाएगा और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब साइन बाई कॉस टैन होता है, साइन बाई कॉस टैन होता है √3/1। तो अब टैन थीटा बराबर √3/1 हो गया और टैन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, P/B होता है ना। अर्थात P इक्वल टू √3 और B इक्वल टू 1। तो अब हम लोग निकालेंगे h², तो क्योंकि हमको P और B और H चाहिए होता है, P भी तो मालूम है, H नहीं मालूम, तो H यानी कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान √3 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, √3 का आता है 3, √3 का होता है 3, ठीक है। √3 का 3, √3 एक सेकंड, √3 हो गया और 3 हो गया 1 यानी 4। h² बराबर 4, है ना। तो h बराबर √4, तो h बराबर 2, तो p हमको पता है ना, और b भी पता है और h भी मालूम हो गया है। अब हमको निकालना क्या है, तो अब हमको निकालने के लिए कह रहा है, है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा का होता है फॉर्मूला P/H यानी लंब बटा कर। P कितना है ना, P कितना है आपका, P है √3 और B है 1, P है √3 और B है 1, तो P है √3 और यहाँ H यहाँ लिखना होगा 2। फिर cos थीटा का मान निकालने के लिए कहा रहा था, cos थीटा बराबर होता है B/H, तो H का मान तो 2 है और इसका मान 1 हो गया आंसर। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। बिल्कुल हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, 18 नंबर में कॉट का वैल्यू दिया है, कॉट थीटा बराबर 21/20, है ना। कॉस और साइन का मान पूछ रहा है, बस बिल्कुल उसी तरह है। कॉस का फॉर्मूला होता है B/P, तो B का मान 21 और P का मान 20, तो H का मान निकालेंगे। अच्छा, H का मान क्या हो सकता है, H का मान 29 होगा, जो हम ट्रिपलेट दिए थे उसमें ये सब का मान लिखा है ना। खैर हम इसको निकालते हैं, है ना। h² बराबर होता है P² प्लस B², है ना। पाइथागोरस फॉर्मूला लग चुका है ना। P का मान 20 और B का मान 21 का होल स्क्वायर इधर हो गया, ठीक है। तो h² बराबर हो गया 400 और इसका हो गया, है ना, 441, है ना। हम बोले थे 1 से लेकर 30 तक कम से कम तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, 400 और 441 जोड़ेंगे
तो 841 एच स्क्वायर बराबर, और एच का मान हो गया रूट अंडर 841। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है भाई, है ना, रुकिए एच का मान तो लिख लें, है ना 29, है ना, 841 किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है। ठीक है, अब मान निकालना है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका बी बटा एच, यानी एच हो गया 29 और बी हो गया आपका 21, है ना। और फिर उसके बाद साइन थीटा का मान कितना है ना, पी बटा एच, तो पी हो गया 29 और एच हो गया 20, हो गया आंसर, है ना। आराम से बन गया है, इजी वे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन उतना टेढ़ा नहीं है, लेकिन है, नहीं समझ में आ रहा बात, है ना। साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई। ठीक है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। पी बाई एच, तो पी हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, है ना। तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा ये। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एच, हमको निकालना है एच, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, पी कितना था, पी है माइनस में और बी है प्लस में, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, है ना, अब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ देंगे, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a और b। ये देखिए प्लस और माइनस एक्स, 2x स्क्वायर कट गया। अब देखिए यहाँ भी इसका छूट गया। अच्छा, ये हो गया, हाँ, ये हो गया, दो दो चार हो जाएगा, चार हो जाएगा, है ना, ये भी चार हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो जोड़ते हैं। मिस्टेक हो चुका है एक, अरे मिस्टेक ये हुआ है, यहाँ एच है ना, यहाँ बी लिखा गया, एच है, ये एच है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, फिर से हम बना देते हैं, पेज मतलब गलती लिखा गया, है ना। एच स्क्वायर हो गया, इसको मिटाने पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। बी निकालना है हमको, है ना, क्या निकालना है, बी, तो बी निकालना है, तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच क्या है, एच प्लस वाला ही होगा, ए का होल स्क्वायर, और माइनस बी क्या है, माइनस वाला है, बी का होल स्क्वायर, फिर वही बात करेंगे, है ना। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, माइनस है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a, और इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि आगे में माइनस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस दोनों में सब में मल्टीप्लाई होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा अगर माइनस हटाते हैं तो। ठीक है, तो क्या बचेगा, यानी ए, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्सर सही से चल नहीं रहा, बी स्क्वायर, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यह माइनस था यहाँ पर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। बचा के आपके पास यहाँ 2x² और 2x², प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो होगा 4x² और y²। ठीक है, तो b² बराबर इतना है, तो b बराबर हो गया √4x² और y²। तो इसका मान होगा 4 का तो 2 हो जाएगा, और x² का x हो जाएगा, y² का इसी y हो जाएगा, y² का y हो जाएगा, यानी कि b बराबर आ गया आपको 2xy। 2xy निकालना क्या है ना, निकालना है cos थीटा और 1/tan थीटा, है ना, cos थीटा और 1/tan थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b का मान अभी निकाले हैं 2xy, और h का मान कितना, x² प्लस y², और क्या मान था 1/tan। तो ऐसा कीजिए 1/tan का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या हम जानते हैं 1/tan का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट, तो कॉट भी लिख के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट का होता है b/p। तो b का मान कितना है 2xy, है ना, और p का मान कितना है x² माइनस y²। ये रहा आपका सॉल्व हो गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन जैसा पहले बन रहा था उसी टाइप का था, बस इसमें एक्स वाई प्लस माइनस दे दिया था, है ना, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत नहीं हो रहा, मतलब बड़ा है तो थोड़ा समझने में आप लोग को दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको बार बार रिवाइज करने से क्या होगा कि ये क्वेश्चन जो आपको भारी लग रहा है वो बिल्कुल हल्का लगेगा, है ना। आइए tan थीटा बराबर है ना 21 नंबर है ना, tan थीटा बराबर √m² माइनस n² बटा n। तो p बटा b, p बटा b, p का मान √m² माइनस n² और b का मान n। तो h का मान निकालना है, तो h² बराबर p² प्लस b², है ना, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, p का मान कितना है √m² प्लस n² है, और b का मान कितना, n का स्क्वायर। देखिए रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, रूट और स्क्वायर एक साथ होता है तो वो खत्म हो जाता है ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 और ऊपर में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो बचेगा क्या, h² बराबर m² प्लस n² बचेगा, है ना, h² बराबर बराबर h² बराबर, अरे भाई h² बराबर क्या बच रहा है m² प्लस n² और प्लस n²। एक सेकेंड, माइनस कहाँ पर था, थोड़ा देखने में पड़ेगा। यहाँ माइनस था ना, यहाँ माइनस है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस है, माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस है ना? तो ये प्लस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, बचा h² बराबर m² एच बराबर √m²
एम स्क्वायर, तो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, बचेगा एम। एम अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम तीनों भुजा हम आराम से निकाल चुके हैं, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन का होता है पी बटा एच, अब पी एच तो आ गया आपका ए एम। अब पी कितना है, पी है आपका रूट अंडर, नीचे लिखते हैं एन, रूट अंडर एम स्क्वायर और प्लस, सॉरी माइनस, हाँ माइनस एन स्क्वायर अब बटा एच का हो गया एम। फिर निकालने के लिए क्या करा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का भी हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा बी बटा एच, तो बी हो गया आपका एन और एच हो गया यानी एन एम होगा ना, एन क्या होगा, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच यानी एन बटा एम। ठीक है, ये हो गया आंसर, है ना। अब हम 22वें नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 22वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऐसा हो गया ना, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22, ठीक है 22 यहाँ का यहाँ है ना, सेक थीटा बराबर 22वां नंबर है ना, सेक थीटा बराबर 2, तो 2 हो गया, तो बोलता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। इस टाइप का क्वेश्चन पहले बना चुके हैं। अन्य मतलब क्या, सेक छोड़ के 5 साइन कोस टैन कोट और कोसेक बचता है, उन पांचों का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले तो सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, एच हो गया आपका 2, तो बी हो गया आपका 1, पी निकालने पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो एच हो गया 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पी स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 में गया 1 तो 3, है ना, यानी पी बराबर हो गया रूट अंडर 3, पी बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 3। तो एच इतना, है ना, और पी इतना, फिर सारा वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या आया है थोड़ा लिख लेते हैं, नहीं तो बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना। एच कितना है, एच 2 है, बी 1 है, एच 2 है, बी 1 है और पी रूट अंडर 3। निकालना क्या है, साइन थीटा, है ना, पी बटा एच यानी √3/2, कोस थीटा बी बटा एच यानी बी का मान 1 और एच का मान 2 हो गया। टैन निकालते हैं, टैन थीटा बी बटा बी, पी का मान √3, बी का मान 1 है, इसमें बात को 1 है भाई साहब, है ना। और कोट थीटा है ना बी बटा पी, यानी कि बी का मान 1 और पी का मान √3। अब क्या बचा, अब सिर्फ कोसेक बचा, जो इसी पेज में देख ही लेते समझ के, है ना। कोसेक थीटा बराबर है एच बटा पी, तो एच का मान आपका 2 और पी का मान आपका √3, ये हो गया आंसर, है ना, हो गया सेक थीटा। अब है 22 का दूसरा, 22 का दूसरा, तो 22 का दूसरा हम लोग देखते हैं अब। अच्छा 22 का दूसरा, 22 का दूसरा में होता है, बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, है ना, 13 यानी सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसमें भी वही है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए भाई साहब, है ना, क्या होता है एच बटा बी, है ना, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो एच हो गया आपका 13, है ना, बी बराबर हो गया 12 और पी बराबर हो गया 5। क्या निकालने की ज़रूरत है, हम तो जानते हैं, आंसर नहीं है, हम तो जानते ही हैं इतना होता ही है, ठीक है ना। निकालने का मन हो तो निकाल ही लीजिएगा, आप लोग को तो आ ही गया है ना। अब हमको निकालना क्या है, साइन थीटा यानी पी बटा एच, पी हो गया 5 और एच हो गया 13, है ना। फिर इसका उल्टा कर लेते हैं चुपचाप, है ना, सेक थीटा, तो सेक थीटा इसका उल्टा होगा यानी 13/5।
अब हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा देखिए इसका तो उल्टा ही होगा ना, कॉस से का उल्टा होता है, तो 12/13 डायरेक्ट लिखिए, और क्या इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से शॉर्टकट मिले वहाँ से निकल लीजिए, है ना, क्योंकि आपका 40-50 का ऑब्जेक्टिव ही रहता है ना। आप जितना शॉर्टकट में बनाइएगा उतना जल्दी ऑब्जेक्टिव बन के तैयार हो जाएगा, है ना, मैगी जैसा, है ना। बाकी अब जो डिस्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है सर, ये होता है सब्जेक्टिव होता है, उसको आप लगातार, है ना, टानते रहिए जितना टानना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें तो आपको सिर्फ कोला लगाना है ना, हो गया ना। साइन हो गया, कोशेक हो गया, सेक हो गया। अब टैन कोट, टैन कोट तो टैन का क्या है, टैन का P/B और कॉट उसका उल्टा B/P, P/B। तो टैन का कितना था, 5 था ना भाई, है ना, हाँ 5/12, 5/12 और 12/5 हो गया आंसर। 23 नंबर एक क्वेश्चन को और डील कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो 24 है थोड़ा सा लॉन्ग है, तो हम अगले वीडियो में सबको देखेंगे, है ना। बस कोसेक थीटा बराबर √10, है ना, √10, तो अन्य त्रिकोण इसमें भी 5 का निकालना होगा, है ना। तो नीचे एक दीजिए चुपचाप, है ना। कॉस थीटा का होता है H/P, साइन का उल्टा H/P, तो B निकालना है, तो B² बराबर क्या होगा, H² माइनस P², √√² और +1², ठीक है। तो B² बराबर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा 10, और 10 में से 1 गया तो B² बराबर 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि B बराबर हो गया 3। B बराबर कितना हो गया, B बराबर कितना हो गया 3, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है, पहले मान लिख लेते हैं सबका, है ना। P का मान है 1 और B का मान है 3, है ना। P का मान है 1, है ना, P का मान है 1, B का मान है 3 और H का मान है √10। अब साइन थीटा का P/H, तो P है 1 √10, है ना। कोसेक तो निकल ही गया, है ना, कॉस थीटा, तो B/H, H हो गया आपका √10 और B हो गया 3, ठीक है। फिर उसके बाद के सेक इसका उल्टा होगा, है ना, H/B, यानी √10 और बटा 3, है ना। और अब tan थीटा बराबर P/B, तो P हो गया आपका 1 और ये हो गया 3, और कॉट कर घुमा के उसको उलट देंगे, क्या करेंगे, उलट देंगे। उलटने तो आप लोग आगे करते हैं, उलटने में तो बच्चा लोग तेज होवे करता है ना। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो उसको माफ़ कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, बाकी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।